हाय, वेलकम टू एवरीडे मनी। माय नेम इज़ कुणाल ढींगरा। म्यूचुअल फंड्स पिक करते हुए या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हुए किन चीज़ों का या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर आज बात करते हैं। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ आप उस फंड की टॉप होल्डिंग चेक करो। शुरू के 5 6 7 शेयर्स कौन से हैं एंड कितना पोर्शन ऑफ द फंड उसमें फंड मनी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। रीज़न बीइंग वही फंड की मूवमेंट को ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब शुरू के 5 6 शेयर्स एंड वो उनकी वेटेज क्लोज टू 40 to 50% है एंड रेस्ट बचे हुए 40 50 शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं उस फंड में, उनकी वेटेज 2 3 4% या उससे भी कम होती है। ठीक है, तो उनका होना ना होना मतलब बहुत नेग्लिजिबल सा इम्पैक्ट डालता है। इसका सिंपल एग्जांपल है निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 में रिलायंस, इन्फी, TCS, विप्रो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये बड़े नाम, ITC अगर ठीक ठाक चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, कोई इनमें से एक भी पंचर होता है, रिलायंस ही पंचर होता है, तो पूरे निफ्टी को नीचे ले आता है। तो सेम चीज़ आपके फंड पे अप्लाई होती है। जिसकी ज़्यादा होल्डिंग्स है, मतलब शुरू के 5 6 शेयर्स, मतलब क्लोज टू 40 50% होल्डिंग जिनकी है, वो आपकी मूवमेंट ड्राइव करेंगे। तो पहला पॉइंट टिक हो गया। सेकेंड पॉइंट इज़ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग अवॉइड करो। ठीक है, अब आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया, उसमें 3 4 5 फंड चूज़ किए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपने 5 फंड्स चूज़ किए हैं तो एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि 7 शेयर इनिशियली वाले जिनकी होल्डिंग ज़्यादा है, इनकी परसेंटेज होल्डिंग ज़्यादा है, वही आपकी मूवमेंट ड्राइव कर रहे हैं फंड की। तो विच मीन्स 5 फंड्स एंड 7 शेयर, यूनिक शेयर्स। तो आपको 5 फंड्स में इन्वेस्ट करने से 35 वेरियस कंपनी का एक्सपोजर मिल रहा है, जिन पे आपका एक्सपोजर भी अच्छा खासा है, 5 6 7%, 5 6 7%, ज़्यादा भी हो सकता है, पर इतना मिनिमम तो है ही। ठीक है, विच इज़ अ गुड स्टार्ट, मतलब मेरे हिसाब से वो आइडियल है। अब इसमें लोग गलती कहाँ खाते हैं कि एक फंड लिया ए, दूसरा फंड लिया बी, तीसरा फंड लिया सी, एंड तीनों फंड्स में 70 to 80% ओवरलैप है। पहले फंड में HDFC बैंक है, लेट्स सपोज पहला निफ्टी 50 था, उसमें HDFC बैंक है। दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल इंडेक्स ले लिया, कोई बैंकिंग फाइनेंशियल फंड ले लिया, उसमें भी HDFC बैंक की बहुत बड़ी वेटेज है। फिर फ्लेक्सी कैप ले लिया, उसमें भी HDFC बैंक की बहुत बड़ी वेटेज है, क्योंकि हर फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन होता है एंड बड़े लार्ज कैप एंड बड़े मिड कैप। ठीक है, तो HDFC बैंक उसमें आना ही है। उसके बाद कोई और चौथा फंड ले लिया, लेट्स सपोज ELSS ले लिया, उसमें भी होगा। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है कि एक ही स्टॉक 4 5 फंड में आ रहा है, उसकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। अब परफेक्ट के सिनेरियो में आपने निफ्टी 50 लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया, यहाँ कंपनी में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। पहली 50 अगली 50, फिर निफ्टी मिड कैप लिया, बड़ी मिड कैप 50 100 150 कंपनी, निफ्टी मिड कैप 150 लिया, तो फिर निफ्टी स्मॉल कैप, वो अगली लीग ऑफ कंपनीज आ गई। तो कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। बस यही ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूएंट चेक करो, होल्डिंग चेक करो एंड ओवरलैपिंग ना हो।